ये जो गैंग था इसका एक मेंबर जो है वो बैंक के अंदर बैठ के रैकी किया करता था और उसके बाकी जो मेंबरान है वो बाहर खड़े होते थे और वो जो ज़्यादा रकम लेके बंदा निकल रहा है उसकी ये आइडेंटिफाई करवा देते थे और ये पीछे से जाके उससे रकम को छीन लिया करते थे। इस दौरान मज़ामत के दौरान इनसे एक राहगीर जो है वो मर्डर भी हो गया था। काफ़ी बड़ी वारदात हुई थी, इसलिए चैलेंजिंग ही था और अफसरान बाला पे भी प्रेशर था पब्लिक का। हम लोग उस पर दिन रात काम कर रहे थे और इलाके में काफ़ी से ज़्यादा ये नकबजनी की वारदातें हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। SPCIA फुरकान बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने आज मुख्तलिफ गैंग्स को पकड़ा और करोड़ों रुपए की रिकवरी की है। सर बहुत अच्छा काम कर रही है CIA। ये जो मुख्तलिफ गैंग्स पकड़े गए हैं ये क्या नकबजनी करते थे, शहरियों को टारगेट करते थे? जिस तरह आपने बताया कि मिज़ान बैंक के अंदर भी कुछ लोग मुलविस थे, जो बैंक के अंदर मुलविस थे वो भी पकड़े गए हैं। उसमें बैंक का अमला मुलविस नहीं था। ये जो गैंग था इसका एक मेंबर जो है वो बैंक के अंदर बैठ के रैकी किया करता था और उसके बाकी जो मेंबरान है वो बाहर खड़े होते थे और वो जो ज़्यादा रकम लेके बंदा निकल रहा है उसकी ये आइडेंटिफाई करवा देते थे और ये पीछे से जाके उससे रकम को छीन लिया करते थे। इस दौरान मज़ामत के दौरान इनसे एक राहगीर जो है वो मर्डर भी हो गया था और एक जो जिससे ये वारदात कर रहे थे कंप्लेनेंट उसको फायर भी लगा था। इनसे तकरीबन 23 के करीब हमने जो है वारदातें आइडेंटिफाई की हैं और जो दूसरा गैंग था वो नकबजनी की वारदातें करता था और उनसे तकरीबन 3 करोड़ के करीब हमने रकम रिकवर की है और वो घरों में और जो ज्वेलर्स के शॉप्स हैं उनके अंदर वारदातें किया करते। कितना मुश्किल था ये टारगेट, कितनी मेहनत दरकार? अच्छा, बैंक की रॉबरी क्योंकि बहुत डेली बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा थी और ये टेक्निकल भी इनके पास हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आ रही थी, तो इसमें हमने सेफ सिटी को यूज़ किया और तकरीबन 1 महीने के करीब हमारे दिन रात एक लगा और जाके हमने इनको अरेस्ट किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन CIA राय आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने दिन रात मेहनत से ये जो गैंग है जिनसे करोड़ों रुपया बरामद हुआ है इनको पकड़ा है। सर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए इस गैंग को पकड़ना? ये चैलेंजिंग तो चूँकि काफ़ी बड़ी वारदात हुई थी इसलिए चैलेंजिंग ही था और अफसरान बाला पे भी प्रेशर था पब्लिक का और हम लोग उस पर दिन रात काम कर रहे थे और इलाके में काफ़ी से ज़्यादा ये नकबजनी की वारदातें हो रही थी, जिस पे ये स्पेशल पे टीम हमारी इस पे काम शुरू किया और इसको हमने फिर जदीद टेक्नोलॉजी इस पे इस्तेमाल की। सेफ सिटीज़ जदीद टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की? हमने कैमरा जात जो है CCTV फुटेजेस हैं, उसके अलावा इनकी लोकेशंस ली हैं और इनके सेफ सिटी से जो इनके आने जाने का इनकी शनाख्त करवाई गई है और उससे ये मुलज़िम ट्रेस हुए हैं और फिर इनको इनके पीछे लग के हमने गिरफ़्तार किया। किस तरह से इन्होंने गैंग पकड़ा? तो जो शिकायत थी कितने यहाँ पर जो मुद्दई हजरात है कितनी उनकी तादाद थी यहाँ पर? मुद्दई तो काफ़ी है, हमारे पास 10-15 लोग आए हैं और उसके अलावा आ रहे हैं अभी और रब्ते कर रहे हैं, तो जिन का इंकशाफ हो रहा है हम लोग खुद उनसे रब्ता कर रहे हैं। अच्छा, इस ये जो गैंग पकड़ा गया ये किस सिटी में ये वारदातें कर रहे थे लाहौर के अलावा? ये लाहौर में इनकी ज़्यादा थे। हाँ, ये लाहौर के रहशी थे और लाहौर में ही कर रहे थे। अच्छा, ये जो एक गैंग पकड़ा गया जिससे ये पत्थर वगैरह भी जो है वो बरामद हुए, उसके अलावा सोना बरामद हुआ है, ये गैंग कहाँ पे वारदातें कर रहे थे? ये इधर लाहौर में ज़्यादा ये सिटी एरिया में काम कर रहे थे, उसके अलावा लाहौर के दूसरे इलाकों में भी कर रहे थे। तो ये जो पत्थरों वाली वारदात है, यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं बड़े मशहूर, उनके क्लिनिक के ऊपर रात को इन्होंने उनके चौकीदार को बांध के तो ये पत्थर डॉक्टर साहब ने रखे थे? जी, ये डॉक्टर साहब इससे दवाइयाँ, ये काफ़ी कीमती पत्थर हैं जो मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, तो ये वो डॉक्टर साहब के उधर से इन्होंने। कितनी मालियत है? ये तकरीबन 11-12 लाख रुपए के हैं जी। 11-12 लाख रुपए के ये पत्थर है। अच्छा, जो मिज़ान बैंक के अंदर से जो डकैती होती, जो अंदर से भी रैकी करता था इन मुलज़मान तक, जो व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह SP साहब ने कहा कि वो इतला पहुंचाता था कि फ़लाँ बंदा यहाँ से रकम निकलवा के गया, क्या बैंक का अमला भी अंदर मौजूद था कि यही मुलज़मान थे? यही मुलज़मान ही थे, इसमें अमले को कुछ खबर नहीं थी? जी नहीं, ऐसे अभी कोई इतला नहीं। बैंक मुलविस नहीं? अब क्या समझती हैं कि मुलज़मान को बाद में अदालत जाती हैं तो वहाँ पर ज़मानतें हो जाती हैं 1-2 साल बाद, किस तरह मंतकी इंजाम तक पहुँचाया? इंशाल्लाह हम लोग अपना पूरा केस जो है मुकम्मल सबूत के साथ अदालत में पेश करेंगे और जैसे अदालत हुक्म देगी वैसे सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू।